नमस्कार दोस्तों, मैं मनवर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल MK मैथ में। दोस्तों, कल तक हमने सरलीकरण का टॉपिक पूर्ण कर लिया था। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, संख्या पद्धति। दोस्तों, किसी भी टॉपिक को जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपने को इसका मतलब तो पता होना चाहिए कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। जैसे आज का टॉपिक है अपने पास संख्या पद्धति। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने को ये तो पता होना चाहिए कि संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद में संख्या कितनी प्रकार की होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम केवल यही बताएंगे कि संख्या किसे कहते हैं और संख्या कितनी प्रकार की होती है। उनमें से आज केवल हम 3 प्रकार की संख्याएं पढ़ेंगे, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो पर। आज का मतलब सबसे पहले सीखते हैं कि संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊंगा। इस परिभाषा बताने के बाद मैं आपको इसको समझा दूंगा। तो संख्या किसे कहते हैं? विभिन्न अंकों को इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होता है वह संख्या कहलाती है। मतलब जो भी अंक दे रखे, अंकों का मतलब 1, 2, 3, 4 जो भी अंक दे रखे हैं उनको इकाई, दाई और सैकड़ा, हजार ऐसे मतलब स्थान पर, इकाई, दाई, सैकड़ा के स्थान पर रखने पर जो अपने को एक पद प्राप्त होता है वह संख्या कहलाती है। जैसे हमने लिखा था एग्जाम्पल के तौर पर 2 पद दे दिए। इकाई का अंक क्या अपने पास 2 और दाई का अंक क्या 1। अब इनको एक स्थान पर रखने पर अपने पास क्या संख्या प्राप्त, मतलब एक पद प्राप्त हो गया। ये पद अपने पास क्या है? संख्या। इसके बाद दोस्तों आज हम पढ़ेंगे केवल 3 प्रकार की संख्या, मतलब संख्याएं कितने प्रकार की होती है। इसके अंदर हम केवल 3 प्रकार की संख्याएं पढ़ेंगे। पहली संख्या अपने पास प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊंगा, इसके बाद में मैं आपको इसको समझा दूंगा। जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब जो भी हम गिनती स्टार्ट करते हैं वे सब प्राकृत संख्याएं कहलाती है। गिनती का मतलब जैसे 1, 2, 3 ये जो भी गिनती के अंदर आते हैं वे प्राकृत संख्याएं कहलाती है। लेकिन इसके अंदर अपने को एक ध्यान क्या रखना है, इनमें शून्य शामिल नहीं होता। मतलब जो प्राकृत संख्याएं हैं उनके अंदर शून्य को शामिल नहीं किया जाता और प्राकृत संख्याएं अनंत होती है। मतलब अपने को इस परिभाषा को रटना नहीं है, केवल यही ध्यान रखना है कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक होती है। इसके अंदर शून्य को शामिल नहीं किया जाता और ना ही माइनस वाली संख्याओं को शामिल किया जाता। मतलब प्राकृत संख्या आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल के तौर पे 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक। मतलब प्राकृत संख्या कौन सी होती है? शून्य को छोड़कर बाकी जो प्लस में अपन चलते हैं 1, 2 जितनी भी गिनती के अंदर आती है वह सब की सब प्राकृत संख्या कहलाती है अनंत तक। इसके आगे दूसरी संख्या पर चलते हैं, पूर्ण संख्या। अगली क्या है अपने पास? पूर्ण संख्या। सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बता देता हूं। प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो समुच्चय या परिवार बनता है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। मतलब जो हमने प्राकृत संख्या पढ़ी अपने पास, प्राकृत संख्या क्या होती है? शून्य को छोड़कर अनंत तक। लेकिन इस जो पूर्ण संख्या है उनमें क्या, यदि शून्य शामिल कर लिया, मतलब यदि प्राकृत संख्याओं के अंदर शून्य शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य से स्टार्ट होकर अनंत तक। मतलब इसमें भी माइनस की संख्याएं शामिल नहीं होती। मतलब पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जो प्राकृत संख्याएं दे रही है उसके अंदर शून्य को शामिल कर लीजिए। मतलब अपने को इसको भी रटना नहीं है दोस्तों, कोई भी परिभाषा आपको रटनी नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूं उसको वैसे के वैसे समझ लीजिए। मतलब पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य से स्टार्ट करके प्लस के अंदर अनंत तक। अब इसके आगे अगली संख्या चलते हैं हम कि पूर्ण संख्या सीख। अब इसके बाद में हम सीखते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बता देता हूं। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है तो इनसे बना समुच्चय पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जो भी पूर्ण संख्याएं दे रखी यदि इसके अंदर प्लस और माइनस दोनों को शामिल कर लिया जाए तो वे क्या कहलाएगी अपने पास? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब माइनस के अंदर भी होती है, उसके अंदर 0 भी शामिल होता है और उसके अंदर प्लस भी शामिल होता है। मतलब माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जो भी संख्याएं होती है वह अपने पास पूर्णांक संख्याएं होती है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले बताया कि संख्या किसे कहते हैं। इसके बाद में मैंने आपको 3 प्रकार की संख्याएं आज बताई थी, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। एक बार मैं आपको इसका वापस रिपीट कर देता हूं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? मतलब 1 से स्टार्ट कर प्लस के अंदर अनंत तक, इसके अंदर शून्य शामिल नहीं होता। इसके बाद मैंने आपको बताया कि पूर्ण संख्या क्या होती है? जिसके अंदर प्राकृत संख्याओं के अंदर यदि शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो वह अपने पास पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। अब एक आगे तीसरी संख्या पढ़ी थी हमने, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जिसके अंदर माइनस की संख्या भी शामिल हो।
शून्य भी शामिल हो और प्लस की संख्याएं भी शामिल हो। इसके आगे जो भी जितने भी प्रकार की संख्याएं होती है वो पढ़ेंगे हम कल। दोस्तों ये था आज का वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।